स्टूडेंट, संख्या पद्धति के पिछले भाग में हमने वास्तविक संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में पढ़ा। आज के इस भाग में हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं हम जानते ही हैं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समूह ही वास्तविक संख्या का समूह कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या 7/8 है, दूसरी संख्या 1/3 है। इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो सबसे पहले आइए हम 7 में 8 से भाग देते हैं और 1 में 3 से भाग देते हैं। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि 1 में 3 से भाग देने पर 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है। 7 में 8 से भाग देने पर इसका शेषफल 0 हो गया है। इस प्रकार ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका शेषफल 0 हो जाता है या जो पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाते हैं, ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत की इंग्लिश टर्मिनेटिंग होती है। और ऐसी परिमेय संख्याएं जिसको भाग देने पर किसी संख्या की बार बार आवृत्ति होती है, किसी फिक्स भाग की बार बार आवृत्ति होती है, ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, जिसकी इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग होती है। कुछ संख्याओं में भाग देने पर या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती नहीं होता है, अशांत होते हुए अनावर्ती होता है, अर्थात दशमलव के उपरांत किसी एक फिक्स भाग की आवृत्ति नहीं होती है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ देख रहे हैं 0.123, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ किसी एक फिक्स भाग की आवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 का दशमलव प्रसार होता है 1.41। यहाँ आप देख रहे हैं किसी एक फिक्स भाग की आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ आवृत्ति होने वाले भाग की संख्या 1 है, इसलिए दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर देंगे। यदि 2 भागों की बार बार आवृत्ति होती तो 100 से गुणा करते, 3 भागों की आवृत्ति होती तो 1000 से गुणा करते। इसके बाद हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो 10x - x 9x और 6.66 में से जब हम इसको घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ हमें 6 प्राप्त हुआ। इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अतः 0.6 बार का
p/q रूप 2/3 होगा। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/3, 3/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, या यदि हाँ तो कैसे? आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी एक फिक्स भाग की आवृत्ति हो रही है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब 1/7 अशांत आवृत्ति है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी के सभी का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन बिना भाग दिए दशमलव प्रसार भी लिखना है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 1/7 का दशमलव प्रसार था तो हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, और इसको हम 1/7 के दिए गए प्रसार में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। इस प्रकार बिना भाग दिए हम 2/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 3/7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और 3 से गुणा करें तो इस प्रकार से हम 4/7, 5/7, 6/7 सबका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे x बराबर, यहाँ एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। इसके बाद इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। यहाँ से अगर ऐसे लिखें तो हमें इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि यक्स जो था 0.99 था, लेकिन उत्तर हमें 1 मिल रहा। इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो ये तो हाँ आश्चर्यचकित हैं। अब यहाँ सार्थकता पर विचार करना है कि क्या यह सही है। तो आप जानते हैं कि जब किसी दशमलव प्रसार में दाहिने वाली संख्या बायां वाली संख्या से 5 या 5 से अधिक होती है तो उसके बायां वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यदि यहाँ 1 जोड़ें तो 9 से 10 हो जाएगा, जो कि 1.0 हो जाएगा। तो इसे भी आपका उत्तर सही है। और यहाँ 0.99 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो आप इसको अप्रॉक्स लगभग एक वैसे भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा उत्तर सही है, और इसका p/q रूप आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि 1/17 में 17 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब यह इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा,
तो उसमें जितने अंकों की आवृत्ति होगी उन अंकों की कितनी संख्या है, और इसको हमें विभाजन भाग विधि द्वारा सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले आइए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 7, 17, 19, 23, 47, 59, 61, 97 इत्यादि। इन सभी नंबरों से यदि हम एक में भाग दें, अर्थात 1/7, 1/17, 1/19, 1/97, तो यहाँ हर 7 है, इसीलिए इसके पुनरावृत्ति भाग में 6 अंक होंगे। और अभी हमने यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि 1/7 का पुनरावृत्ति अंक यानी दशमलव प्रसार उसका था 0.142857। यहाँ 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 1/17 में 16 अंक की पुनरावृत्ति होगी, 1/19 में 18 अंक की पुनरावृत्ति होगी, 22 अंक। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में 17 में से 1 घटा देंगे, 16 अंक की पुनरावृत्ति होगी। इसकी जांच हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो आइए हम 1 में 17 से भाग देते हैं। दशमलव लगा करके हम 10 लिखेंगे, फिर एक बार 0 लिखेंगे 100, इसके बाद हम भाग देंगे। मैंने यहाँ 1 में 17 से भाग दिया है और यह इस तरीके से ये भाग हुआ है। और यहाँ जो भागफल है उसमें यदि हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें कुल 16 अंक हैं। इस प्रकार विभाजन क्रिया से यह जांच सही हो गई कि 1/17 दशमलव प्रसार में 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी।